हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो आज एक और डिस्टिंग्विश बिटवीन हम करेंगे। इसका भी रिकमेंडेशंस मुझे व्हाट्सएप पे बच्चों ने डाला था। एक बच्चे ने डाला था कि मैम आप डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है सप्लाई लेसन के उस पर आप बनाइए। तो ठीक है, उस पर आज मैंने स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हमारा जो इम्पॉर्टेंट है जो है स्टॉक एंड सप्लाई, इसके बीच का हमको डिस्टिंग्विश बिटवीन हमको करना है। देखो, स्टॉक एंड सप्लाई ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन हम करने वाले हैं ये आपके 12th के टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर ये नहीं है। तो मैं वीडियो बना रही हूँ उसके ऊपर, तो आप देख लीजिएगा। देखो, और ये जो स्टॉक एंड सप्लाई के ऊपर जो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये बहुत सी बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। जैसे पहले अक्टूबर सितंबर में एग्ज़ाम्स होती थी, अभी तो जुलाई में हो चुकी है। पहले सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होती थी, तब ये सितंबर 8 तारीख को, फिर अक्टूबर 15 को, फिर अगस्त 22 है, मार्च 23 है, ये सब में ये आने लगे हैं। ये बहुत बार आया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो हम लोग कर रहे हैं स्टॉक और सप्लाई के बारे में। मैंने देखो जैसे बताया था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में एक पॉइंट कंपलसरी आपको मीनिंग लिखना ही है। अगर मीनिंग नहीं लिखा, डिस्टिंग्विश बिटवीन में मीनिंग के लिए होता है 1 मार्क और अदर पॉइंट का होता है 1 मार्क्स। अगर आप मीनिंग नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा, लेकिन अदर पॉइंट के लिए जो 1 मार्क, अदर में आपने 5-6 पॉइंट लिखे हैं तो भी आपको उसके 1 मार्क्स ही मिलेगा, और मीनिंग का 1 मार्क्स होता है। तो बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है, इसलिए बहुत से बच्चे बहुत सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। लेकिन आपको अदर के लिए 1 मार्क्स है और मीनिंग के लिए भी आपको 1 मार्क्स है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ स्टॉक एंड व्हाट इज़ सप्लाई। हमारा सबसे पहला जो है वो है मीनिंग। ठीक है, स्टॉक के लिए हम मीनिंग लिखेंगे। स्टॉक के लिए मीनिंग है, स्टॉक का मतलब क्या होता है। देखो, स्टॉक रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी। ऑफ कोर्स क्वांटिटी होगा कॉमोडिटी का, क्योंकि हम स्टॉक की बात कर रहे हैं। कॉमोडिटी अवेलेबल विथ प्रोड्यूसर फॉर सेल। अगर देखो सप्लाई, स्टॉक क्या है, स्टॉक मीन्स व्हाट, जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास, प्रोड्यूसर के पास, कि वो सेल कर सकता है, किया नहीं है उसने, सेल कर सकता है। इतना डिटेल में भी नहीं लिखना है, तो आप इसको भी और कम कर सकते हो। स्टॉक रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विथ प्रोड्यूसर। कैंसिल कर दो अगर आपको नहीं लिखना है तो। ये हो गया हमारा स्टॉक का मीनिंग। सप्लाई का मीनिंग क्या है, देखो, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक का ही एक पार्ट होगा सप्लाई। जितना हमारा स्टॉक होता है उसी में से हम निकाल के सप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक इन विच द सेलर इज willing to offer for sale at a given price। जो एक्चुअली में ऑफर होता है सेल करने के लिए वो क्या है, सप्लाई। और जो रेडी है सेल करने के लिए लेकिन सेल हुआ नहीं है, जो पड़ा है हमारे पास, वो क्या है, स्टॉक। तो ये हो गया हमारा मीनिंग। अभी मैंने बताया मीनिंग 1 मार्क्स के लिए, तो आपका ये 1 मार्क तो स्कोर हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद अदर पॉइंट्स। अब अदर पॉइंट्स में नंबर सेकंड जो आएगा वो आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो। तो देखो ये क्या है, स्टॉक क्या है, इट इज आउटकम ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पे क्या आएगा, ये आउटकम किसका है, प्रोडक्शन किया तभी तो स्टॉक बना है। तो इट इज़ द आउटकम ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हो इट इज़ अ आउटकम ऑफ स्टॉक। स्टॉक में से बाहर निकला है सप्लाई, तो इट इज़ द आउटकम ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये जो है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ फंड और रिजर्व, क्योंकि हम रिजर्व में रखते हैं। तो इट इज़ अ फंड और रिजर्व कॉन्सेप्ट्स। जबकि ये क्या है, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है।
सप्लाई होते ही रहता है, चालू ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे, इट कैन एक्सीड द सप्लाई। स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है, करेक्ट है, सप्लाई से ज़्यादा स्टॉक हो ही सकता है, हमारे पास स्टॉक बहुत सारा है, सप्लाई जब जब करनी है तब हम उसमें से निकाल के सप्लाई करेंगे, तो ऑफकोर्स स्टॉक ज़्यादा है, इसलिए लिखा हुआ है इट कैन एक्सीड द सप्लाई। लेकिन ये फोर्थ पॉइंट है, इट कैन नॉट एक्सीड द स्टॉक। ये स्टॉक को एक्सीड, जितना स्टॉक है उसी में से हम सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए फोर्थ पॉइंट है हमारा इट कैन नॉट एक्सीड द स्टॉक, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टॉक एंड सप्लाई के ऊपर पॉइंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैंने यहाँ पर कवर किया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।